राधे राधे। बैसाख मास की वरुथनी एकादशी कब है? पंचांग के अनुसार बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 अप्रैल को शाम 4:43 पर शुरू होगी और इसका समापन 24 अप्रैल 2025 को दोपहर 2:32 पर हो जाएगा। वरुथनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल 2025 को रखा जाएगा। वरुथनी एकादशी व्रत का पारण 25 अप्रैल 2025 को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ समय सुबह 5:46 से सुबह 8:23 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 11:44 है। चलिए अब सुनते हैं बैसाख मास की वरुथनी एकादशी की कथा। वरुथनी एकादशी बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि धन की कमी को पूरा करने में यह व्रत बहुत प्रभावी माना जाता है। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वराह रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से कन्यादान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। चलिए जानते हैं वरुथनी एकादशी की कथा। भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को वरुथनी एकादशी का महत्व बताते हुए कहा, हे राजेश्वर, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली और अंत में मोक्ष देने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से कन्यादान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। हे राजेश्वर, अब मैं आपको वरुथनी एकादशी व्रत की पावन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर माधांता नामक राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत दानशील और तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आ गया और उसने राजा का पैर पकड़ लिया। राजा पूर्वत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही चबा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरे वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा माधांता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इस एकादशी के प्रभाव से राजा माधांता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। बोलो श्री हरि विष्णु की जय। ये कथा और जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।